पति पत्नी का संबंध सबसे बड़ा संबंध माना जाता है और है भी। सप्तपदी लेकर 7 जन्मों तक दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, एक दूसरे के अर्धांग बन जाते हैं। अर्धांग अर्थात अर्ध अंग। क्या इसका महत्व आप समझ पा रहे हैं? अपना समस्त जीवन किसी के साथ बांटना। किंतु क्या संसार के सारे पति पत्नी एक दूसरे के साथ अपना समस्त जीवन बांट सकते हैं? क्या इसमें सभी सक्षम रह पाए हैं? अपना जीवन किसी और के साथ बांटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है स्वीकृति, स्वीकार करना। सामने वाले व्यक्ति को स्वीकार करना, उसकी अच्छाइयां भी, उसकी बुराइयां भी। संपूर्णतः रूप से व्यक्ति को स्वीकार करना होगा, तभी ये संबंध बढ़ेगा, तभी ये संबंध और भी सुंदर बनेगा। एक दूसरे के दोष ढूंढना, उन्हें गिनाना, ये केवल और केवल एक ही कार्य करता है, इस संबंध के जीवन का नाश करता है। बस बदले में होना ये चाहिए, एक दूसरे के दोष समझकर उन्हें आभास करवाए बिना उन्हें सुधार देना चाहिए, उनकी कमियों को उनकी शक्ति बना देनी चाहिए। यही तो होता है दाम्पत्य, यही होता है बुराइयों का दमन और यही होता है गुणों का उदय। समाज में हर कोई अपने प्रभाव के बढ़ने या घटने को लेकर सजग सावधान रहता है। जाने अनजाने हर कोई सोच में रहता है कि मेरा प्रभाव कायम रहे, मैं जो कहूं वही बात अंतिम हो, मेरा हर कथन हर हाल में माना जाए, अर्थात मेरी सत्ता बनी रहे और मेरा प्रभाव बना रहे। ऐसी सोच हर एक में पाई जाती है। जाने अनजाने आप भी इस सोच का शिकार होंगे। आखिर ये प्रभाव है क्या? प्रभावशाली होने की सोच क्या होती है? जिस स्थल से हम अपने प्रभाव की फिक्र करने लगते हैं, वहीं से हम अपनी बातों को लेकर अकड़ और अड़ियलपन के शिकार हो जाते हैं। हमें ज्ञात भी नहीं होता और हम प्रभाव के भाव से ग्रस्त हो जाते हैं। फिर जो भी हमारी बात नहीं मानता या हमसे तर्क वितर्क करता है, हम उसके सरल तर्कों को भी अपनी सत्ता के लिए चुनौती के रूप में देखने लगते हैं। वो हमें शत्रु की तरह दिखाई देने लगता है और हम उसे पूरी तरह मिटा देने पर उतर जाते हैं। दिन रात उस व्यक्ति के पतन की योजना बनाने लगते हैं। अपने प्रभाव का एक ऐसा परिणाम सामने आता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। अपने प्रभाव की रक्षा में हम कभी कभी बहुत ही खराब तरीके से अपना बुरा प्रभाव छोड़ने लगते हैं। अपने प्रभाव के लिए अति जागरूक होना एक तरह से हमको एक जागरूक सचेत हिंसक में बदल देता है। किसी भी तर्क को हम अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ने लगते हैं, प्रभाव को प्रतिष्ठा बना लेते हैं और सामने वाले के प्रभाव को कम करने के लिए उसकी प्रतिष्ठा से खिलवाड़ करने लगते हैं। हम कोशिश करें तो इस प्रभाव और प्रतिष्ठा के खेल से आसानी से बच सकते हैं। बस केवल सामने वाले के प्रभाव को अपना शत्रु ना माने, उसे तर्क करने दें। तर्क करने वाले लोग अक्सर सही रास्ते पर होते हैं। हाँ 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 करने वाले से 100 गुना कारगर होते हैं। आशा करता हूं कि हमारा ये विषय आपके जीवन में कुछ अर्थ भरेगा। आज के हमारे 2 विषय हैं, निराशा और लोभ। तो पहले बात निराशा पर। निराशा मनुष्य के हृदय का ऐसा भाव है जो जीवन की रफ्तार को रोक देता है, जीवन का सफर ठहर जाता है। ऐसी निराशा हम सबने कभी ना कभी जीवन में अवश्य देखी है। जब लगता है कि संसार शत्रु है, हमारे सुख का मार्ग सदा के लिए अवरुद्ध हो गया है, श्वास जब बोझ बन जाती है और जीवन का अंत लुभावना लगता है, हम मानते हैं कि आशा यदि जीवन है तो निराशा मृत्यु है।
किंतु क्या ये सत्य है? आशा के अभाव का नाम क्या निराशा है? शब्दों से ऐसा लगता है, पर वास्तव में आशा और निराशा का कोई संबंध ही नहीं। वो कैसे? लगता है कि आशा का ना होना निराशा है, किंतु क्या ये सत्य है? एक बार विचार कीजिए कि आशा क्या है। हमें संसार पर और समय पर विश्वास है कि यदि समस्या है तो समाधान भी होगा, यदि इच्छा जन्मी है तो उसे पूर्ण करने का उपाय भी होगा, यदि कोई मंजिल है तो रास्ता भी अवश्य होगा। और हमारा अनुभव भी तो यही कहता है कि देर सवेर हमारी इच्छा अवश्य पूर्ण होती है। शर्त है कि उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए जो मूल्य चुकाना पड़ता है वो चुकाने को हम तैयार हों। जैसे कहीं पहुंचने के लिए घर का आंगन छोड़ना पड़ता है। घर छोड़ने का मूल्य चुकाने वाला अवश्य मंजिल पर पहुंचता है। श्रम करने वाला परिणाम अवश्य पाता है। अर्थात जो जीवन को समझता है उसके हृदय से आशा का नाश हो ही नहीं सकता। यदि ये सत्य है तो फिर हमें निराशा क्यों घेर लेती है? निराशा वास्तव में क्या है? हमने अपने आप से प्रश्न किया है कि निराशा वास्तव में क्या है? क्या निराशा का कारण संसार में है या स्वयं अपने भीतर? हम जानते हैं कि संसार में श्रम करने वाले को परिणाम अवश्य मिलता है, किंतु आराम और सुविधा का त्याग करना पड़ता है, सुरक्षा को छोड़ना पड़ता है। किंतु हम अपनी सुरक्षा और सुविधा का त्याग करने को तैयार नहीं होते, सज नहीं होते। हम कार्य का सुखदायी परिणाम तो चाहते हैं, परंतु अपने श्रम की मर्यादा बांध लेते हैं। इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं, परंतु पूरा मूल्य चुकाने को हम तैयार नहीं होते। हिमालय की चोटी पर पहुंचना है, पर घर का आंगन नहीं छोड़ना है। वहां से निराशा का जन्म होता है। अर्थात आशा के ना होने को निराशा नहीं कहते। निराशा वास्तव में हमारे आलसीपन का नाम है। जो श्रम और त्याग कर पाता है उसे निराशा कभी पीड़ा नहीं देती। क्या ये सत्य नहीं? हम बात कर रहे हैं अब लोभ पर। हम जीवन में इस लोभ के बंधन में अक्सर पड़ जाते हैं। ये लोभ ऐसा जादूगर है जिसके मंत्र से बचने के लिए हमें काफी सावधान रहना होता है। वैसे इस लोभ का कोई कारण नहीं होता। जरूरत हो ना हो फिर भी लोभ हो सकता है। आपने कभी सोचा है कि क्यों रखने के लिए स्थान ना हो तो भी लोग खरीद कर सामान इकट्ठा करते जाते हैं? खरीदने की शक्ति ना हो तो भी लोग कैसे भी खरीदने का सपना देखते रहते हैं। ये और कुछ नहीं, लोभ है। अक्सर किसी की अच्छी कार देखकर आपको लगता है कि काश मेरे पास भी ऐसी ही कार होती। जो भी किसी और के पास है वो सब हमारे पास हो। हमें वास्तविक रूप से कार की आवश्यकता है कि नहीं, लेकिन हम उसको पाने के लिए कुछ भी करने लगते हैं। हमें पता भी नहीं चलता। और शायद इसी तरह की सोच के जरिए लोभ हमारे मन में घर बना लेता है। ऐसे ही लोभों के कारण हम कई बार बेवजह ईर्ष्या, द्वेष और तनाव का शिकार भी हो जाते हैं। दूसरों की समृद्धि और संपदा को देखकर हम कभी कभी उनसे ईर्ष्या और उससे भी बढ़कर द्वेष रखने लगते हैं। अगर हम गंभीरता से विचार करें तो ये ईर्ष्या, द्वेष इस बात का प्रमाण है कि लोभ के जादूगर के मंत्र ने हमें अपना शिकार बना लिया है और वो हमें तरह तरह से तनाव देने लगा है। हम सोचना ही छोड़ देते हैं कि इसी लालच की वजह से ऊंचे ब्याज पर लोन लेकर खरीदी गई गाड़ी ज्यादा जरूरी है या फिर मानसिक शांति। लोभ में कर्ज लेकर विदेश की यात्रा आवश्यक है कि बच्चों की पढ़ाई। अगर हम विचार करें तो इस लालच के चंगुल से छूटना इतना मुश्किल भी नहीं है। यदि आप अपनी आवश्यकताओं और अपनी धन शक्ति का यथार्थ समझ लें
तो खुद को लालच के भूत से दूर ले जाकर फिर से एक सुलझा हुआ इंसान बना सकते हैं। ये मंत्र आजमाइएगा जरूर। आज हम बात करेंगे आत्म परिचय की। जब तक आत्म का अर्थात स्वयं अपना परिचय नहीं होता, तब तक हमारे पास आत्मविश्वास नहीं हो सकता। परंतु अपनी पहचान करने का क्या अर्थ होता है, कभी विचार किया है? सोचिए, जब कोई आपसे पूछता है कि आप कौन हैं, तो क्या उत्तर देते हैं? कहते हैं कि मैं इनका पुत्र हूं, मैं शिक्षक हूं अथवा सेना में जवान हूं, चिकित्सक हूं अथवा व्यापारी हूं, या पुत्री हूं, उसका पति या पत्नी हूं, उसका पिता या उसकी माता हूं। हमारा परिचय सदा ही किसी अन्य के कारण होता है। हम स्वयं को समाज की दृष्टि से देखते हैं, और यदि हमारी पहचान लोग देते हैं तो हमारे विचार अपने किस प्रकार हो सकते हैं? विचार यदि अपने नहीं होते तो आत्मविश्वास किस प्रकार हो सकता है? आत्म परिचय के लिए हमें स्वयं अपने आप से पूछना होगा कि हम कौन हैं। किंतु प्रथम तो हमारा मन वही कहेगा जो हम दूसरों से कहते हैं। समाज की दी हुई पहचान को छोड़कर कुछ गहराई से विचार करेंगे तो क्या उत्तर मिलेगा? अवश्य हमारा मन कहेगा कि मैं वो हूं जो पर्वत की चोटी पर पहुंचेगा या समुद्र तैर जाएगा, कोई महान कार्य करेगा, सत्ता प्राप्त करेगा, बहुत बहुत धन प्राप्त करेगा, सभी लोगों का नेता बनेगा, सबके द्वारा पूजा जाएगा। अर्थात हमारा मन सदा ही हमारी पहचान बनाता है हमारी इच्छाओं से। हमारी इच्छा ही हमारे जीवन की व्याख्या बनी रहती है। हमने जाना कि हमारा मन सदा ही हमारी पहचान हमारी इच्छाओं से बनाता है, लेकिन इच्छा या ख्वाहिश तो उसे कहा जाता है जो कभी पूर्ण भी नहीं होती और बदलती भी रहती हैं। यदि हमारी पहचान हमारी ख्वाहिश और इच्छाएं हैं, तब तो हमारी पहचान भी सदा अधूरी और अपूर्ण रहेगी। क्या ये सत्य नहीं? तो वास्तव में हमारा परिचय हमें कैसे प्राप्त हो सकता है? हमारी पहचान वास्तव में ना वो है जो समाज हमें देता है, ना ही वो है जो हमारी इच्छाओं के कारण हम ओढ़ लेते हैं। कुछ और गहराई से विचार करने पर हमें अपनी पहचान मिलती है। हमें अपना हृदय उत्तर देता है कि मैं निडर हूं अथवा भयभीत हूं, मैं आलसी हूं अथवा कार्य करने वाला हूं, मैं आसक्त हूं अथवा उदासीन हूं, मैं बंधा हुआ हूं अथवा मुक्त हूं। वास्तव में हमारा सच्चा परिचय हमारे हृदय की भावनाएं हैं, क्योंकि हमारे सारे कार्य, हमारे सारे निर्णय, हमारी सारी सफलता और निष्फलता हकीकत में हमारी भावनाओं से निर्मित होती हैं। क्या ये सत्य नहीं? जब हम अपना सच्चा परिचय प्राप्त करते हैं, तब हम अपने भीतर आवश्यक परिवर्तन भी ला सकते हैं। बुद्धि पूर्वक निर्णय कर सकते हैं कि क्या प्राप्त करना है और क्या खोना है। उसके बाद हम वास्तव में कोई भी कार्य करने के लिए आत्मविश्वास के साथ खड़े हो सकते हैं। अर्थात जब स्वयं अपनी सच्ची पहचान हमें प्राप्त होती है, तभी सच्चा आत्मविश्वास भी जन्म लेता है, और आत्मविश्वास ही जीवन की कुंजी है। इस बात पर आप सब मनन, चिंतन और विचार अवश्य कीजिएगा। हम अक्सर सुनते हैं कि एक ज्ञानी महात्मा है, वो सारे संसार का सत्य जानते हैं, उनके पास हम अपनी समस्याओं का समाधान पाने जाते हैं। ये उचित भी है कि हमें ज्ञानी ध्यानी लोगों से जीवन और संसार का सच जानने का यत्न करते रहना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि संसार का समूचा सच आपके अपने सोचने और समझने पर निर्भर करता है? कोई ऐसी विद्या नहीं जिससे संसार में बिखरे सारे ज्ञान को कोई एक व्यक्ति समझ ले और हमको समझा दे। संसार का समूचा सच जानने का दावा करना एक प्रकार का मन बहलाव है। हमारी समस्या यह होती है कि हम अपने काम में आने वाले तथ्यों को ही संसार का सारा तथ्य या सत्य मान बैठते हैं। एक उदाहरण के लिए,
हमें जिस नगर जाना होता है हम उस तक जाने के ही रास्ते की खोज करते हैं। उस समय हम बाकी के नगरों का रास्ता नहीं खोजते। उस खास यात्रा के समय वो शहर ही हमारे जीवन का अंतिम और परम सत्य होता है। इसी तरह जब हम जीवन के किसी काल में किसी समस्या के समक्ष होते हैं, तब उस समस्या से पार पाना ही हमारा जीवन सत्य होता है। और उस समस्या से पार पाने का उपाय जो भी बता दे वही हमारा गुरु बन जाता है। हम ये कभी नहीं सोचते कि उस ज्ञानी के पास संसार का सत्य है अथवा नहीं। इस संसार को समझना किसी एक के बस की बात नहीं। इसे हम सबको हर पीढ़ी और हर युग में समझने का यत्न करना होगा। तुम अपने स्तर पर अपना प्रयत्न करते रहो। संसार को अपने अनुभव से जानने का यत्न करते रहो। जितना तुम स्वयं जानोगे वही संसार का वास्तविक ज्ञान होगा। बाकी सब केवल उपदेश होता है। आज हम बात करेंगे श्रेष्ठता की। दोस्तों, श्रेष्ठता की भावना को समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। ठंड के मौसम में कुछ बंदर ठिठुर रहे थे। तभी उन्हें एक जुगनू मिला। जुगनू से रोशनी आ रही थी, जैसे वो कोई उड़ता हुआ अंगारा हो। बंदरों ने जुगनू को पकड़कर सूखी लकड़ियों पर रखा और सब मिलकर उसे फूंकने लगे। शायद किसी गांव में इंसानों को देखा होगा छोटी सी चिंगारी को फूंककर आग बनाते हुए। उन्होंने भी आग लगाने का प्रयास शुरू कर दिया। कुछ ही देर में जुगनू मर गया। उससे आ रहा प्रकाश बुझ गया। बंदरों ने दूसरे जुगनू को पकड़ लिया और फिर से फूंकना शुरू कर दिया। पास के पेड़ पर एक सयानी चिड़िया बैठी थी। बंदरों की मशक्कत देखकर चिड़िया ने बंदरों से कहा कि आप बेकार मेहनत कर रहे हैं। ये जुगनू है, चिंगारी नहीं। देखा नहीं मुझे जुगनू को खाते हुए? अगर ये आग होती तो मैं जल जाती। तुम सब बेकार मेहनत कर रहे हो। हम विचार करेंगे तो तुरंत जान पाएंगे कि हमारी भी आधी जिंदगी ऐसे ही कई प्रयासों में बीत जाती है। कोई आईने में अपना मुख देखकर अभिनेता बनने निकल पड़ता है। जीवन बीत जाता है मगर सफलता नहीं मिलती। कोई व्यवसाय करने का स्वप्न लेकर जीता है, नौकरी नहीं करता और दरिद्र रह जाता है। कोई जुए में लाखों जीतने का स्वप्न लेकर चलता रहता है और जीवन नष्ट कर देता है। क्या हम सब आग की आशा में किसी ना किसी जुगनू को नहीं फूंक रहे? उस कहानी की चिड़िया ने जब बंदरों से कहा कि तुम सब जुगनू को फूंक कर आग नहीं लगा पाओगे, तो बंदरों ने गुस्सा होकर उस चिड़िया को मार दिया। हमें भी जब कोई कहता है कि हम जिस स्वप्न को लेकर चल रहे हैं वो मिथ्या है, तो हमारा प्रतिभाव क्या ऐसा ही नहीं होता? क्या सलाह देने वाले पर हम गुस्सा नहीं हो जाते? अब यह भी आश्चर्य है कि एक और हमें कहा जाता है मनुष्य जब कोई स्वप्न लेकर मेहनत करता है तो अवश्य सफल होता है। दूसरी ओर यह भी कहा जाता है कि सारे स्वप्न सफल नहीं होते। समय आने पर जुगनू और चिंगारी का भेद समझना आवश्यक है। इस दुविधा का उपाय क्या है? जो व्यक्ति ये कहता है कि उसे किसी के सुझाव की आवश्यकता ही नहीं, जो व्यक्ति ये मानता है कि उससे अधिक बुद्धिमान अन्य कोई है ही नहीं और उसके सारे फैसले 100% सच हैं, वही श्रेष्ठता की भावना है। इससे बंधा मनुष्य क्या वास्तव में अपने आप को जान पाता है? क्या उसके भीतर सच्चा आत्मविश्वास जन्म ले सकता है? कहानी के बंदरों ने चिड़िया को मारते हुए यही कहा था कि हम इतने बड़े और विशाल हैं, इतने ताकतवर हैं, हमें तुम्हारी सलाह की कोई आवश्यकता ही नहीं। इस मिथ्या भावना के कारण वो बंदर आज भी जुगनू को फूंक मारकर आग जलाने की कोशिश में ठिठुर रहे हैं। पर आज हमने बात की श्रेष्ठता पर, कल बात करेंगे प्रभाव और असफलता पर। तब तक आज कही बातों पर विचार कीजिए और कल की प्रतीक्षा कीजिए।